दिया इसने, पुअर वर्कमैनशिप लिख दिया इसने कि कंस्ट्रक्शन बनाते मतलब स्ट्रक्चर जो बनाया था वो बनाते टाइम ही फेल था, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ही सही नहीं हुआ उसका। उसके बाद बनाने वाले ने सही नहीं बनाया उसको। उसके बाद लेटरल लोडिंग, मतलब साइड से ज़्यादा लोड लग रहा है जो हमने कंसिडर ही नहीं किया था डिज़ाइन में। और पुअर फॉर्म वर्क, अब नीचे बनाते टाइम क्या करना पड़ेगा, नीचे हम लोगों को क्या बोलते हैं लेंटर जो लगाते हैं, वो लेंटर सही नहीं लगाया, तो उस वजह से भी बिल्डिंग के जो बीम है आपका वो सही नहीं बनेगा और उसके अंदर डिफेक्ट आ जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, ये बीम में तो सिंपल से देखो। उसके बाद ये भी दे रखे हैं इसके अंदर कि एक्सेसिव वाइब्रेशन, मतलब वाइब्रेशन ज़्यादा हो रही है, वाइब्रेशन से मशीनें चलती हैं, ऊपर की साइड छत पे मशीनें लगा रखी हैं वो चल रही हैं, नीचे चल रही हैं, तो उसकी वजह से भी ये चीज़ हो सकती है। लेटरल बल्गिंग वाली प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा हो सकती है। उसके बाद इनएडिक्वेट बीरिंग सरफेस, जो सरफेस है उसका वो जो ऊपर से लोड आ रहा है उसको बियर नहीं कर पा रहा है, या साइड से जो आपका लेटरल टेस्ट लग रहा है उसको बियर नहीं कर पा रहा, तो बियरिंग सरफेस उसका मतलब जो सरफेस है उसका वो बियर नहीं कर पा रहा है चीज़ों को जिस पर्पज के लिए उसको बनाया। उसके बाद उसके अंदर बीम के अंदर रेनफोर्स भी यूज होगा, तो उसके अंदर कोरेजन लग जाएगा, तब आपका ये वाली प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद नेक्स्ट है रूफ और टेरेस। अब छत, उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका रूफ और टेरेस है, ठीक है। इसमें आपका छत में भी ऊपर वाली छत है उसमें भी डिफेक्ट आते हैं, डिफ्लेक्शन होगी, वो भी आपकी झुक सकती है, मुड़ सकती है, और क्रैकिंग आती है, दिखता है हमें ऊपर की साइड छत में क्रैक आ जाता है। और उसके बाद स्पालिंग हो सकती है, मतलब आपका जो प्लास्टर आपने यूज़ किया है या फिर जो भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो, पुट्टी आप मतलब वो जो पुट्टी वगैरह आपने यूज़ करी है डिज़ाइनिंग बनाने के लिए, फॉल सीलिंग आपने कर रखी है वो ख़राब हो जाती है। उसके बाद क्रशिंग ऑफ बेरिंग, ठीक है, कि बियर जो आपने बीरिंग एरिया प्रोवाइड किया, मतलब जिसके ऊपर लोड आता है वो आपका क्रश हो जाए, मतलब लोड कहाँ बियर करने वाला एरिया कौन सा, वॉल्स और रूफ जहाँ से अटैच होती है, तो वो क्रश हो जाए, वो खराब हो जाए आपका। कॉर्नर लिफ्ट हो जाते हैं कई बार, क्योंकि वॉल्स और कॉर्नर के बीच में मतलब अच्छे से ज्वाइंटिंग नहीं की, अच्छे से प्रॉपर आपने ज्वाइंट नहीं बनाए, तो क्या हो जाएगा, कॉर्नर लिफ्ट हो जाएंगे। पॉन्डिंग मतलब ऊपर की साइड आपका पानी जमा हो जाता है। अब देख लेते हैं इसमें कि क्या क्या। पहला है डिफ्लेक्शन, मतलब आपकी छत जो है क्या हो जाएगी, झुक जाएगी, मुड़ जाएगी, तो किस किस वजह से होगा, इनएडिक्वेट डिजाइनिंग सही नहीं की आपने, पुअर वर्कमैनशिप है कि काम करने वालों ने सही नहीं बनाया उसको। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पुअर फॉर्म वर्क। अब उसके लिए आपको लेंटर भी लगाना पड़ेगा, ठीक है, जो लेंटर है उसको फॉर्म वर्क बोलते हैं, ठीक है। तो जो लेंटर लगाया वो सही नहीं लगाया आपने, तो उसकी वजह से भी डिफ्लेक्शन हो जाएगी। उसके बाद जो उसका थिकनेस और जो रूफ की जो छत की थिकनेस होती है, चौड़ाई लंबाई, उनका रेशो सही नहीं था, ठीक है, तो उसका जो स्पैन है, डेप्थ रेशो है जो, वो सही नहीं है, ठीक है, तो तब भी आपका जो रूफ है उसके अंदर क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन हो जाएगी। उसके बाद क्रैकिंग है, क्रैकिंग किस किस वजह से आएगी, इनएडिक्वेट डिज़ाइनिंग सही नहीं की, जो मिक्सचर बनाया था आपने उसके लिए छत पे आपने जो लेंटर डाला उस टाइम जो मसाला डाला था वो प्रॉपर नहीं, आपने जो डिज़ाइनिंग के हिसाब से जैसा बनाना चाहिए था वैसा नहीं बनाया। उसके बाद आप रेनफोर्स डालते हो उसके अंदर, वन वे स्लैब टू वे स्लैब होती हैं, तो ठीक है कि किस हिसाब से आपने उसके अंदर रेनफोर्स डालना, वो सही तरीके से प्लेस नहीं किया आपने। उसके बाद क्या है, इनएडिक्वेट कंपैक्शन एंड क्यूरिंग, की कंपैक्शन सही नहीं की, जो मसाला डाला था ऐसे बिछा दिया सिंपल, उसके बाद उसके ऊपर तराई होएगी, तराई सही नहीं किया आपने, उसकी वजह से भी क्रैकिंग आ जाएगी। उसके बाद के लिए इन प्रोवाइडिंग वेदर प्रूफिंग कोर्स, ठीक है, कि आप क्या करते हो कि ऊपर आप वो कवर चढ़ाते हो, ठीक है, कवर चढ़ाते हो कि पानी अंदर ना आए, मतलब
प्रूफ करने के, वाटर प्रूफ बनाने के लिए, या उसको डीपीसी अगर यूज़ करेंगे हम लोग कि डैम्पनेस ना आए, तो वैसे वाली जो किया था उसमें आपने डिले कर दिया, ठीक है, सही नहीं किया उसको। उसके बाद डिफरेंशियल एक्सपेंशन ऑफ द हिडन कंडक्ट पाइप, अब उसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, पाइपलाइन बिछाते हैं पानी के लिए, तो वो क्या हो गया आपका कि वो एक्सपेंशन हो गया, मतलब बीच में कहीं कहीं से वो पाइप है जो बिछाई है अंदर, वो क्या हो गई है, कब फूल गई है, एक्सपेंड हो गई हैं, बढ़ गई हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से भी क्रैकिंग आ जाएगी, क्योंकि वो फूलेगी, मतलब उसकी वजह से क्या होगा, आपका क्रैकिंग आएगी। उसके बाद श्रिंकेज इन कंक्रीट, कंक्रीट आपका सिकुड़ गया है, ये होती है जैसे टाइम के साथ, जो हम जब गीला होता है कंक्रीट, तब उसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो वो श्रिंक नहीं होता, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे धूप उस पर लगती है तो क्या होता है, श्रिंकेज की प्रॉब्लम आती है उसके अंदर। उसके बाद क्या है, लास्ट आपका इम्प्रॉपर सपोर्ट कंडीशन। अब ऊपर जो साइड में सपोर्ट लगनी थी वो सही नहीं लगी, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, आपका क्रैकिंग आ जाएगी। उसके बाद स्पालिंग, वही स्पालिंग का सबको पता है कि वो आपका जो पाउडर फॉर्म में बन जाता है, चाहे वो आपका कंक्रीट प्लास्टर हो, या फिर आपका कंक्रीट हो, या आपका ब्रिक हो। तो इस ये आपकी प्रॉब्लम होएगी जब आपका रेनफोर्स लग जाता है। मतलब वैसे तो सारे पॉइंट थोड़े थोड़े सेम सेम से ही हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे मान लो अब इसमें दे दिया कि सल्फेट अटैक, कि सल्फेट अटैक की वजह से वो प्रॉब्लम होएगी। तो कुछ कुछ चीज़ें अलग है, उस पर हमने ध्यान देना है, कि जैसे मान लो वॉल है उसमें भी बल्किंग होती है, और जो कॉलम है उसमें बकलिंग होती है, और क्रशिंग वाली प्रॉब्लम सिर्फ जो कॉलम है या बीम है उसमें आएगी। बोलो, आपको तो नहीं बोलना है, 11:30 बजे मीटिंग है प्रिंसिपल ऑफिस में, मेरा लेक्चर क्या जानेंगे उधर भी, सबको बुलाया है, पता नहीं, मैं आपसे पूछ लूँगी। चलो ये खत्म होने वाला है। आपको आया है? नहीं, मुझे अभी तक तो नहीं आया। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका अनसफिशिएंट, मतलब पहला हो गया कि जंग लग जाएगा जब रेनफोर्स के अंदर, तब भी स्पालिंग वाली प्रॉब्लम होएगी। उसके बाद अनसफिशिएंट कवर, जब आपने जितना कवर रेनफोर्स के ऊपर प्रोवाइड करना था उतना नहीं प्रोवाइड किया, तब भी आपका स्पालिंग वाली प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद आपका जो टेम्परेचर है, जब कभी आपका जो स्ट्रक्चर है वो फ्रीज हो रहा है, कभी आपका जब कभी ठंड हो रही है ज़्यादा, कभी आप थॉइंग का मतलब होता है मेल्ट होना, ठीक है, तो कभी वो मेल्ट हो रहा है, कभी आपका फ्रीज हो रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, आपका जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो, जो आपका रूफ है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है आपका क्रशिंग ऑफ द बीरिंग, बीरी एरिया, जो साइड वाला एरिया है उस पर क्या किया आपने, जो वॉल के साथ अटैच है, जिसके ऊपर लोड आना है, मतलब रूफ का लोड आएगा, वो क्या है, एडिकेट नहीं है, मतलब प्रॉपर जितना बनना चाहिए था उस हिसाब से नहीं बना है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, इनएडिकेट रेनफोर्स बेरिंग, जो रेनफोर्स प्रोवाइड करते हैं बियर करने के लिए, वो भी आपने सही तरीके से नहीं प्रोवाइड की है, क्योंकि रेनफोर्स का एक रोल होता है कि मतलब आपने कितना किसके अंदर प्रोवाइड करना है। ऐसे नहीं कि आपका मन किया तो आपने उसके अंदर 4 सरिये प्रोवाइड कर दिए, आपका मन किया तो 10 कर दिए। मैंने पहले भी बताया था कि लिमिट होती है, तो इस हिसाब से कि इन एडिक्वेट, जब आपका जितना प्रोवाइड करना चाहिए था उतना नहीं किया, या उससे ज़्यादा कर दिया, तो तब आपका क्या हो जाएगा, ये क्रशिंग आ जाएगी उस एरिया में। उसके बाद कॉर्नर लेफ्ट, मतलब क्या होता है आपका कि जो कॉर्नर है जहाँ से रूफ के साथ, वॉल के साथ अटैच हुई है या कॉलम के साथ अटैच हुई है, वो क्या होता है, वहाँ से जो कॉर्नर है वो क्या हो जाते हैं, लिफ्ट उठ जाते हैं ऊपर की साइड। ये वाली प्रॉब्लम मैंने देखी नहीं है नॉर्मली, बाकी तो सारी देखी हुई है, ये पता नहीं अब। तो ये पहला क्या है, हार्श इनिशियल क्यूरिंग, मतलब जिस हिसाब से क्यूरिंग होनी चाहिए थी, जो हार्श का मतलब है कि इनिशियल स्टेज पे, एक होता है कि फाइनल स्टेज, एक होता है इनिशियल स्टेज। एक तो होता है शुरू में सेटिंग हो रही होती है उसकी स्ट्रक्चर की, तो उस टाइम हम इनिशियल क्यूरिंग करते हैं, तो वो सही नहीं करी आपने। डिज़ाइनिंग ऊपर वाला तो पता ही है तुम लोगों को, डिज़ाइनिंग जब सही नहीं करी और जब ज़्यादा बेंडिंग हो जाएगी
मतलब बेंड हो जाएगी आपकी रूफ, या फिर डिफ्लेक्शन आ जाएगी उसके अंदर, तब आपके कॉर्नर जो है क्या है, लिफ्ट कर जाएंगे। हाँ, इस कंडीशन में हो सकता है कि आपका जब दीवार जो रूफ है वो झुक गई है तो साइड से वो अपने आप ही उठेगी, तो कॉर्नर उससे क्या हो जाएंगे, लिफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद है पॉन्डिंग। पॉन्डिंग क्या है आपका कि ऊपर छत पे पानी जमा होता है, तो किस वजह से होगा कि या तो आपने स्लॉप सही नहीं प्रोवाइड किया। स्लॉप क्या होना चाहिए, हमेशा जहाँ पे पानी जा रहा है, ड्रेनेज हो रही है, उस डायरेक्शन में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपकी छत पे कहीं कहीं पे पानी खड़ा है, तो क्योंकि छत खराब होगी तो नीचे और अंदर भी आपका क्या होगा, पूरी डैम्पनेस हो जाएगी। तो स्लोप सही होना चाहिए और ड्रेनेज सही, पाइप जो ड्रेनेज की है वो सही होनी चाहिए। उसके बाद इनएडिक्वेट डिज़ाइन ऑफ द रेन वाटर पाइप, जो हम पाइप प्रोवाइड करते हैं रेन वाटर के लिए, तब वो भी सही होनी चाहिए आपको। जब आप सही नहीं करते हो तो क्या हो जाता है, पानी ऊपर की साइड जमा होता है, अगर नीचे नहीं जाएगा तो क्या होगा, ऊपर खड़ा रहेगा। उसके बाद जब ब्लॉकेज हो जाती है ड्रेनेज सिस्टम में, तब भी क्या हो जाता है, पॉन्डिंग की मतलब वो पाइप है जो खराब होगी, ब्लॉक हो गई, तो उस वजह से भी क्या होता है, पॉन्डिंग की प्रॉब्लम आती है। उसके बाद ये लास्ट एक और देख लेते हैं कि सीलिंग प्लास्टर, मतलब ऊपर जो हम प्रोवाइड करते हैं सीलिंग प्लास्टर, क्या होगा, छत जो होगी वो ऊपर वाले एरिया की बात कर रहा है, रूफ की। अब सीलिंग क्या है, जो नीचे हमें दिखता है, ठीक है, या आपने पुट्टी वगैरह कर रखी है, या सिंपल आपकी छत है, ठीक है, और या फिर आपका जो आज फॉल सीलिंग करते हैं, नीचे डिजाइनिंग वगैरह करते हैं, तो वो कर रखा है। उसमें दो प्रॉब्लम आती है। एक तो क्या है, अब पहला क्या है, क्रैकिंग। तो क्रैकिंग वाली प्रॉब्लम तो सब में ही आ रही है, ठीक है। उसके बाद लॉस ऑफ एडेजन, मतलब अभी ऊपर छत बनाई है आपने, छत में प्लास्टर लगा हुआ है, नीचे पुट्टी लगाओगे या फिर और कोई डिज़ाइनिंग करोगे, आजकल स्टील वगैरह यूज़ करके और करने लग गए हैं, तो वो चीज़ें जब आप करोगे, डिज़ाइनिंग नीचे जो बना रहे हो, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, मतलब प्लास्टर और उसके बीच में अडेजन होना चाहिए, अच्छे से वो चिपके हुए होने चाहिए। मतलब आप बना रहे हो, ऐसे नहीं कि थोड़े दिन बाद उनके बीच का जो, उसको क्या है, मैकेनिकल बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ लिखा है फर्स्ट में कि जब दो चीज़ों की जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट उनके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं और वो दोनों मिलती हैं, तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको मैकेनिकल बॉन्ड बोलते हैं। ताकि वो इस तरीके से होना चाहिए कि सेपरेट ना हो वो चीज़। तो क्रैकिंग देख लेते हैं। मतलब पहला क्या है, फिजिकल इम्पैक्ट, मतलब बाहर से उसके ऊपर कोई इफेक्ट लग रहा है, बाहर से चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं, तो वो हो जाएगा। उसके बाद श्रिंकेज, श्रिंकेज तो होती है बाद में जब सिकुड़ जाता है आपका स्ट्रक्चर, तो श्रिंकेज की वजह से क्रैकिंग आएगी। और उसके बाद डिफ्लेक्शन हो सकती है, स्ट्रक्चर के अंदर डिफ्लेक्शन होएगी, तो तब आपका क्या होगा, क्रैकिंग आएगी उसके अंदर। उसके बाद लॉस ऑफ एडेजन, मैंने बता दिया कि दो जो चीज़ें आपने यूज़ करी हैं, चाहे आपने कुछ भी यूज़ किया, पुट्टी यूज़ कर रहे हो, प्लास्टर यूज़ कर रहे हो, या फॉल सीलिंग में जो भी आप मटेरियल यूज़ कर रहे हो, तो वो वाला क्या होगा, जब उनके बीच में बॉन्ड नहीं होगा, अब्सेंस ऑफ मैकेनिकल बॉन्ड इसने बोल दिया। वीक अंडरकोट, जो आप नीचे लेयर प्रोवाइड करते हो पेंट की या पुट्टी की, जो भी आप करते हो, वो अंडर कोट होता है, मतलब पहले वो प्रोवाइड करोगे, उसके बाद ऊपर डिजाइनिंग जो भी होगी, तो वो आपका सही नहीं था, वही सही नहीं होगा। जो पहला कोट है वही सही नहीं होगा, तो दूसरे वाले जितने कोट प्रोवाइड करोगे वो आपके खराब हो जाएंगे। तो एडेजन की कमी की वजह से होता है। उसकी बात क्या है, टू स्मूथ सबस्ट्रेट ऑफ द रूफ स्लैब, ठीक है। जो आपने रूफ के ऊपर जो भी आपने मटेरियल यूज़ किया है, वो क्या है आपका, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। इतनी भी स्मूथ नहीं थी, थोड़ा रफ होना चाहिए कि दूसरे के साथ वो बॉन्ड बना ले, ठीक है। ऊपर जो छत पे आपने यूज़ किया था, स्लैब बनाई थी, प्लास्टर आपने बनाया, तो वो क्या होना चाहिए, थोड़ा रफ में होना चाहिए। ज़्यादा स्मूथ होगा तो जो नीचे आप पेंट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो वो उसके साथ पकड़ नहीं बनाएगा। तो इसीलिए क्या है, जब ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है, लॉस ऑफ एडेजन जो आपस में उनका बनना चाहिए था बॉन्ड, वो नहीं बनेगा। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट में ये ख़त्म हो जाएगा जो आपके, एक और क्लास, बहुत लंबा चल गया ये।